ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे निवृत्ति मार्ग वाले कभी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले के बारे में बता न सके। बाबा कहते पहले आश्रम में दूर जंगल में सन्यासी रहते थे, इतनी ताकत थी जो लोग उनको भोजन पहुंचाते थे। अभी तो बाबा कहते वह ताकत नहीं रही, तो शहरों में आ गए हैं। जैसे बाबा कहते तुम बच्चों में भी सतयुग में ताकत थी तो तुम पूरी दुनिया पर राज्य करते थे। अभी हो तो वही, परंतु अभी वो ताकत नहीं है, तो तुम्हारा राज्य माया ने छीन लिया है। इसलिए बाबा कहते बच्चे उसी ताकत को वापस लाना है। हो तो वही बच्चे, लेकिन ताकत खत्म हो गई है, तो वही ताकत बाबा फिर से आकर तुम में भर रहे हैं, जो सारी दुनिया में निर्विकारी राज्य चले। फिर बाबा समझा रहे साधनों को प्रयोग करो, लेकिन बाबा कहते हैं प्रयोग करते हुए योगी बन करके, प्रयोगी आत्मा बन करके कभी भी साधनों के ऊपर हलचल में न आओ। कोई भी अगर इच्छा है तो बाबा कहते कभी भी अच्छा नहीं बनने देगी। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बाप आकर के पैगाम दे रहे हैं कि बाप आया है, शिव बाबा आकर के सतयुगी दुनिया स्थापन कर रहा है। निराकार बाप आकर के सबको पैगाम दे रहे हैं। बाबा कहते हैं सभी बच्चों को ये पैगाम सुना दो कि ब्रह्मा को छोड़ो, परंतु साकार ब्रह्मा भी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाने वाला स्वयं निराकार है, तो तुम आकर के अपने पिता परमात्मा से वर्षा लो। मैं प्रयोगी आत्मा हूँ, मुझ आत्मा से डिवाइन लाइट निकल निकल कर फैल रही है। मैं आत्मा परम पवित्र आत्मा हूँ। 6/8/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजीत संवत शुरू करना है। प्रश्न हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है। उत्तर है जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसे बाप के समान हर एक को टीचर बनना है। जो पढ़ते हो उसे दूसरों को पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे टीचर और सतगुरु के बच्चे सतगुरु भी हो। तुम्हें सच खंड स्थापन करना है। तुम सच की नैया पर हो। तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों के साथ रूह रिहान करते, रूहों से पूछते हैं, क्योंकि यह नई नॉलेज है ना। मनुष्य से देवता बनने की यह है नई नॉलेज अथवा पढ़ाई। यह तुमको कौन पढ़ाते हैं? बच्चे जानते। रूहानी बाप हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। वह बाप है, फिर पढ़ाते हैं तो टीचर भी हो गया। यह भी तुम जानते हो, हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। हर एक बात में निश्चय होना चाहिए। नई दुनिया के लिए पढ़ाने वाला बाप ही होता है। मूल बात ही बाप की हुई। बाप हमको यह शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा, कोई द्वारा तो देंगे ना। गाया हुआ है भगवान ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। जो देवी देवता धर्म अभी नहीं है, अब तो है ही कलयुग, तो सिद्ध होता है स्वर्ग की स्थापना हो रही है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता धर्म वाले हैं, बाकी इतने सब धर्म होंगे ही नहीं, अर्थात विनाश हो जाएंगे, क्योंकि सतयुग में कोई धर्म था ही नहीं। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। अब तो अनेक धर्म हैं। अब फिर बाप हमको मनुष्य से
देवता बनाते हैं, क्योंकि अब है संगम युग। यह तो बहुत सहज बात है। त्रिमूर्ति में भी दिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, किसकी स्थापना? जरूर नई दुनिया की होगी, पुरानी की तो होगी नहीं। बच्चों को यह निश्चय है, नई दुनिया में रहते दैवी गुण वाले देवताएं। तो अब हमको ग्रस्त व्यवहार में रहते दैवी गुण धारण करने हैं। पहले पहले काम पर जीत पाकर निर्विकारी बनना है। कल इन देवी देवताओं के आगे जाकर कहते भी थे कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो और हम विकारी हैं। अपने को विकारी फील करते थे क्योंकि विकार में जाते थे। अब बाप कहते तुमको भी ऐसे निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। यह विकार काम क्रोध आदि अगर है तो दैवी गुण नहीं कहेंगे। विकार में जाना, क्रोध करना, यह है आसुरी अवगुण। देवताओं में लोभ होगा क्या? वहां 5 विकार होते नहीं है। यह है ही रावण की दुनिया। रावण का जन्म होता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। जैसे यह पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है, ऐसे वह भी संगम हो जाता। अभी रावण राज्य में बहुत दुख है, बीमारी है, इसको कहा जाता रावण राज्य। रावण को हर वर्ष जलाते, वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते। अब तुमको निर्विकारी बनना है तो यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा जो कर्म करता ऐसा ही फल पाता है। बच्चों से अब कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। एक होता है राजा विक्रमाजीत और दूसरा होता है राजा विक्रम। यह है ही विक्रम संवत, यानी रावण विकारियों का संवत। यह कोई समझते नहीं है, ना कल्प की आयु का ही किसको पता है। वास्तव में विक्रमाजीत होते हैं देवताएं। 5000 वर्ष में 2500 वर्ष हुए राजा विक्रम के और 2500 वर्ष राजा विक्रमाजीत के। आधा है विक्रम का, वह लोग भल कहते हैं, परंतु कुछ भी पता नहीं है। तुम कहेंगे विक्रमाजीत का संवत 1 वर्ष से शुरू होता है, फिर 2500 वर्ष के बाद विक्रम संवत चलता। अभी विक्रम संवत पूरा होगा, फिर विक्रमाजीत महाराजा महारानी बन रहे हैं। जब बन जाएंगे तो विक्रमाजीत संवत शुरू हो जाएगा। तुमको कहते ब्रह्मा को क्यों बिछाया है? अरे तुम्हारी इनसे क्यों आकर पड़ी है? हमको पढ़ाने वाला कोई यह थोड़ी है। हम तो शिव बाबा से पढ़ते, यह भी उनसे पढ़ता। पढ़ाने वाला तो ज्ञान का सागर है, वह है विचित्र। उनको चित्र अर्थात शरीर होता नहीं, उनको कहा ही जाता निराकार। तो परम पिता परमात्मा को सब याद करते, वह है आत्माओं का पिता। लौकिक बाप को परम अक्षर नहीं कहेंगे, यह समझ की बात है। स्कूल के स्टूडेंट पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं, जब कोई मर्तबा पा लेते, बैरिस्टर आदि बन जाते तो फिर पढ़ाई बंद। ऐसे थोड़ी बैरिस्टर बनकर फिर पढ़ेगा, नहीं, पढ़ाई पूरी हो जाती, तुम भी देवता बन गए, फिर तुमको पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। 2500 वर्ष देवताओं का राज्य चलता, यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो।
तुमको फिर औरों को भी समझाना पड़े। यह भी ख्याल रखना चाहिए, पढ़ाते नहीं तो टीचर कैसे ठहरे। तुम सब टीचर्स हो, टीचर्स की औलाद हो ना, तो तुमको भी टीचर ही बनना है। तो कितने टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए? जैसे बाप टीचर सतगुरु, वैसे तुम भी टीचर हो। सतगुरु के बच्चे सतगुरु हो, वह कोई सतगुरु नहीं है, वह तो गुरु के बच्चे हैं, गुरु। सत माना सच, सचखंड भी भारत को कहा जाता, यह है झूठ खंड। सचखंड बाबा ही स्थापन करते, जो झूठे भी बहुत निकल पड़ते जब रियल बाप आते हैं। गायन भी है, नैया डोलेगी, तूफान आएंगे, परंतु डूबेगी नहीं। बच्चों को समझाया जाता, माया के तूफान बहुत आएंगे, उनसे डरना नहीं है। सन्यासी लोग तुमको ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि माया के तूफान आएंगे। उनको पता ही नहीं नैया को पार कर कहाँ ले जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, भक्ति से सदगति नहीं होती, नीचे उतरते जाते। भल कहते भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्ति तो जरूर करनी चाहिए ना। अच्छा, भक्ति का फल भगवान क्या कर देंगे? जरूर सदगति देंगे ना, कहते हैं, परंतु कब और कैसे देंगे यह पता ही नहीं है। तुम कोई से पूछो तो कह देंगे भक्ति तो परंपरा से अनादि चली आई। रावण को कब से जलाना शुरू किया है? तो कहेंगे परंपरा से। तुम समझाते हो तो कहते हैं इन्हों का ज्ञान तो कोई नया है। शिव बाबा का जन्म तो है ना, जिन्होंने कल्प पहले समझा है वह झट समझ जाते। ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ दो, शिवरात्रि मनाते तो बाप समझाते हैं मेरा दिव्य जन्म और अलौकिक है। प्राकृतिक मनुष्यों सदृश जन्म नहीं मिलता, क्योंकि वह सब गर्भ से जन्म लेते, शरीरधारी बनते। मैं तो गर्भ में प्रवेश नहीं करता। यह नॉलेज सिवाय परमात्मा के और कोई दे न सके। ज्ञान सागर कोई मनुष्य को नहीं कहा जाता, निराकार बाप आत्माओं को पढ़ाते। तुम बच्चे इस रावण के राज्य में पार्ट बजाते बजाते देह अभिमानी बन पड़े हो। आत्मा सब कुछ करती है, यह ज्ञान उड़ गया है। मैं आत्मा हूँ, चाहे इनसे कर्म कराऊं चाहे ना कराऊं। यह मेरे ऑर्गन्स है। निराकारी दुनिया में तो शरीर रहित बैठे रहते हैं। अभी तुम अपने घर को जान गए हो। यह भी सब ड्रामा में नूद है। बाप को भी भूल जाते, जो बाप विश्व का मालिक बनाते उनको भूल जाते हैं। बाप को भूलते तो वही स्वर्ग बनाने वाला, वही तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं। कनिष्ठ पुरुष उत्तम के आगे माथा टेकते हैं। देवताओं के मंदिर में जाकर कितनी महिमा गाते। अभी तुम जानते हम 100 देवता बनते हैं। यह तो बहुत सिंपल बात है। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तुम जो कुछ करते आए वह है रोंग, इसलिए तुम तमो प्रधान बने हो। अभी है अनराइटियस वर्ल्ड, इसमें दुख ही दुख है, क्योंकि रावण का राज्य है और सब विकारी हैं। रावण का राज्य है अनराइटियस और राम का राज्य है राइटियस।
यह है कलयुग, वह है सतयुग, यह तो समझ की बात है ना। इनको शास्त्र उठाते कभी देखा है क्या? अपना भी नॉलेज दिया, रचना की भी नॉलेज दी, तो सबका सुखदाता एक शिव बाबा है। वही ऊंचते ऊंच बाप है, बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले तुम स्वर्गवासी थे, अभी तुम नरकवासी बने हो। इस रावण राज्य में भी राजाएं महाराजाएं होते हैं, वह बहुत साहूकार और वह कम साहूकार। उनको कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं कहेंगे। इसमें साहूकार को महाराजा का लक़ब मिलता है, कम साहूकार को राजा का। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। धनी धोड़ी कोई है नहीं, राजा को प्रजा अन्नदाता समझती है। अभी तो वह भी गए, बाकी प्रजा का देखो क्या हाल है। लड़ाई झगड़ा कितना है, अभी तुम्हारी बुद्धि में अंत तक की सारी नॉलेज है। रचयिता बाप प्रैक्टिकल में है, जिसकी फिर भक्ति मार्ग में कहानी बनेगी। अभी तुम भी प्रैक्टिकल में हो, आधा कल्प बाद तुम राज्य करेंगे, फिर बाद में कहानी हो जाएगी। चित्र तो रहते हैं, कोई से पूछो यह राज्य कब करते थे, तो कह देते लाखों वर्ष पहले। सन्यासी है निवृत्ति मार्ग वाले, और तुम हो पवित्र ग्रस्त मार्ग वाले। स्वर्ग के सुखों को कोई जानता नहीं है, निवृत्ति मार्ग वाले कभी प्रवृत्ति मार्ग सिखला न सके। पहले जंगल में रहते थे तो उनको भोजन पहुंचाते थे, अभी वह ताकत नहीं रही जैसे तुम्हारे में वहां राज्य करने की ताकत थी, अभी नहीं रही। तो हो तो वही ना, अभी वह ताकत नहीं रही है। बाप कहते मैं आकर धर्म की स्थापना अधर्म का विनाश कराता हूँ। फिर भी बाप बच्चों को समझाते, सबको बाप का परिचय दो। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता। जब बहुत दुखी होते तब ही बाप आकर सुखी बनाते। यह भी अनादि बना बनाया खेल है। अच्छा, मीठे मीठे से केले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम बनने के लिए आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सत्य बाप मिला है तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, माया के तूफानों से डरना नहीं है। सदा याद रहे सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन सबकी नैया पार लगानी है। वरदान सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रियोगी आत्मा भाव। साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते, योग की स्थिति डगमग ना हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वह इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे
और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो। स्लोगन है, स्वयं संतुष्ट रह, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। ओम शांति।